नमस्कार विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक चल रहा था। उसमें से 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे। मेवाड़ की स्कूल, मारवाड़ की स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल। ये लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही राजस्थान की चित्रकला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती किसे कहा जाता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो एरिया है उसे हाड़ौती कहा जाता है। ठीक है। अब नेचुरल है, इस क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र में जो चित्रकला फेमस है उसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसे स्कूल कह दिया गया, तो ये हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल का नाम आते ही सबसे फेमस यहाँ पर है भित्ति चित्र। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि और कहाँ के भित्ति चित्र फेमस है। हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं कहाँ की हवेलियां और भित्ति चित्र बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। यहाँ तक कि भित्ति चित्रों का गलियारा तक कहा जाता है, तो आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही देखिए, हाड़ौती स्कूल में शुरुआत में हमने देखा था कौन कौन सी शैलियां आती है? कोटा शैली, बूंदी शैली। तो कोटा और बूंदी को हाड़ौती का ही दिया जाता है, लेकिन अगर इसकी उपशैली पूछी जाए तो झालावाड़ और बारा का यहाँ कोई उल्लेख मिलता नहीं है। तो ये तीनों जो है ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत आती है, उपशैली झालावाड़। बूंदी चित्रकला शैली 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले बूंदी, इसकी मूल शैली थी ना हाड़ौती स्कूल की, वो बूंदी शैली मानी जाती है। तो शुरुआत बूंदी से हो रही है, तो फिर बूंदी, कोटा और फिर झालावाड़ देखेंगे। बूंदी चित्रकला शैली क्या है स्पेशल? इस पर 3 प्रकार की चित्र शैलियों का प्रभाव रहा बूंदी चित्रकला शैली पर। मेवाड़ चित्रकला शैली, दक्षिणी शैली और मुगल शैली। इन पर मुगलों का प्रभाव अधिक रहा है। ठीक है। और मुगलों के साथ दक्षिणी प्रभाव कि मुगल इन हाड़ा राजाओं को दक्षिण अभियानों के लिए भी भेजते थे, जैसे महाराजा मानसिंह को भेजा था जयपुर के, तो वैसे ही इस पर दक्षिणी प्रभाव भी आ गया। इसके साथ ही देखिए, एक मुख्य बात है कि 4 स्कूल हमने मुख्य देखे हैं, लेकिन अगर कहीं पर 12 मासा का पूर्ण चित्रांकन हुआ है तो वो बूंदी चित्रकला शैली है, हाड़ौती स्कूल हो गई वो। अब हाड़ौती स्कूल की मुख्य बातें। हाड़ौती स्कूल की मूल शैली है ये बूंदी चित्रकला शैली। अभी मैंने बताया बूंदी से ही शुरुआत होती है हाड़ौती स्कूल की। इसका प्रारंभ और स्वर्णकाल कौन सा है? प्रारंभ सुरजन हाड़ा का समय माना जाता है और स्वर्णकाल माना जाता है राव उमेद सिंह का समय। देखिए, कई जगह भाव सिंह भी मिल जाता है, लेकिन ऑथेंटिक यही है राव उमेद सिंह का समय। बूंदी चित्रकला हो चाहे कोटा चित्रकला हो, दोनों का ही स्वर्णकाल राव उमेद सिंह का समय माना जाता है। राव उमेद सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, चित्रशाला बनवाई थी इन्होंने। ठीक है। और ये चित्रशाला भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, उमेद सिंह के द्वारा बनवाई गई चित्रशाला को। इसके अलावा यहाँ हाड़ा राजा शत्रुसाल भी हुआ था, उन्होंने रंग महल बनवाया था और ये रंग महल भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पूरा हाड़ौती स्कूल ही भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अब बूंदी चित्रकला शैली के मुख्य रंग देखेंगे। मुख्य रंग है हरा, लाल, सुनहरा और भड़कीले रंगों का प्रयोग। तो मुख्यतया ये दे दिया जाता है कि भड़कीले रंगों का प्रयोग कौन सी स्कूल में हुआ है, स्कूल ऑफ पेंटिंग में, तो वो हाड़ौती स्कूल हो गई। बूंदी चित्रकला शैली की प्रथम प्रदर्शनी पूछी जाए तो वो थी 1949 में, 1949 में लगी थी, ओसी गांगुली ने लगाई थी। ठीक है। इसके साथ में बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं देख लीजिए। तो प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे अधिक प्रकृति चित्रण हुआ है हाड़ौती में। खजूर और केले के वृक्ष बहुत अधिक दिखाए गए हैं। भित्ति चित्र तो अधिक है ही। इसके साथ ही अगर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण पूछा जाए तो बूंदी चित्र शैली हो गई। इसमें मोर, हिरण, हाथी वगैरह खूब दिखाए गए हैं। इसके अलावा मतीराम नामक लेखक थे, इनकी पुस्तक थी रसराज। एक इन्होंने लिखी थी ललित कलाम। ठीक है, ललित कलाम, रसराज और ललित कलाम। इस पर भी बूंदी शैली में बहुत चित्रांकन हुआ है। राजा भाव सिंह के दरबार के कवि थे मतीराम, तो इन्होंने इस पर बहुत चित्रांकन भी किया है, यहाँ पर राजा भाव सिंह ने करवाया था। इसके अलावा देखिए, पुरुष और स्त्रियों की बात करें तो पुरुष यहाँ पर लंबे व पतला शरीर दिखाया गया है। और मुख्य बात क्या है पुरुषों की? झुकी हुई पगड़ियां। ठीक है, तो झुकी हुई पगड़ियां बूंदी चित्रकला शैली की देन है। और स्त्रियों में पूछा जाए तो मुख्य पहचान तो यही है, आम्रपर्ण या परवल के समान नेत्र बताए गए हैं। इसके साथ तनवांगी नारी, लाल चुनरी और पीछे झुकी चिबुक इनकी विशेषताएं हैं। बाकी आम्र वर्ण और परवल के समान नेत्रों से ही हम पहचान लेंगे कि ये कौन सी चित्रकला की देन है, बूंदी चित्रकला शैली की। इसके साथ ही देखिए, बूंदी चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार कौन कौन से हैं? तो सुरजन, किशन, अहमद, साधुराम और मोहन। इसके प्रमुख चित्र देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, ये बूंदी शैली में बताई गई है। राव उमेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए चित्र है। ये चित्र तो राव उमेद सिंह का वर्ल्ड फेमस है। ये कहाँ पर रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय है अपना नई दिल्ली, यहाँ पर ये चित्र रखा हुआ है। ये विश्व प्रसिद्ध चित्र है भाई।
इसके साथ ही दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल की बात की जाए तो वो भी बूंदी चित्रकला शैली में आ जाता है। इसका मुख्य चित्र था मोहन। और ये पेंटिंग कि चांद को देखते हुए प्रेमी युगल, ये पेंटिंग कहाँ रखी हुई है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम पड़ता है मुंबई में, वहां पर संग्रहित है। इसके अलावा देखिए बूंदी शैली के अधिकतर चित्र पूछे जाए कि अधिकतर चित्र कहाँ पर संग्रहित है, तो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय है लंदन में, ठीक है, तो वहां पर संग्रहित है। अधिकतर अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए थे ये चित्र, तो वहां पर विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जनरली सोच लेते हैं कि बूंदी चित्र शैली है तो राजस्थान के ही या भारत के ही किसी संग्रहालय में होंगे, जबकि इसके चित्र कहाँ है? लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित है। बूंदी चित्रकला शैली कंप्लीट हो चुकी है। अब देख लेते हैं कोटा शैली। तो देखिए कोटा शैली सबसे अधिक अगर कजली शाही पूछा जाए, कजली शाही का प्रयोग कौन सी पेंटिंग ऑफ स्कूल में हुआ है? वो हाड़ौती स्कूल में हुआ है। स्पेशली कोटा बूंदी ये दे दिया जाए तो कोटा शैली में हुआ है कजली शाही का प्रयोग, ठीक है। इसके अलावा कोटा शैली में देखिए ये भी भित्ति चित्रों के लिए ही प्रसिद्ध है, हाड़ौती स्कूल की ही शैली है ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे फेमस भित्ति चित्र है कोटा का झाला हवेली। ये किसने बनाई थी? सामंत झाला जालिम सिंह ने बनवाई थी, उमेद सिंह के समय में ही बनी थी, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस भित्ति चित्र है। कोटा शैली का प्रारंभ और स्वर्णकाल, देखिए कई जगह चरमोत्कर्ष भी दे दिया जाता है। चरमोत्कर्ष मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि चरमोत्कर्ष का संबंध ये स्वर्णकाल से ही होता है, ठीक है, जहाँ जिसके समय में सबसे अधिक पेंटिंग्स हुई है। ओके, तो कोटा शैली का प्रारंभ राम सिंह का समय माना जाता है। हाड़ा राजा राम सिंह थे, उनके समय हुआ था और पूर्ण विकास भी इन्हीं के समय माना जाता है। इसके साथ ही अगर स्वर्णकाल पूछा जाए तो वही है महाराजा उमेद सिंह का समय थे। ये उमेद सिंह जी अलग है, बट दोनों ही महाराजा उमेद सिंह हाड़ा राजा ही थे, तो इनके समय में ही कोटा शैली का पूर्ण विकास हुआ है। एकमात्र चित्र शैली है ये कोटा चित्र शैली जिसमें रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है कि किस चित्र शैली में रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, बल्कि 4 हमने स्कूल देख लिए हैं, कहीं पर भी 3 स्कूल में, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ में कहीं पर भी लेडीज द्वारा शिकार के दृश्य नहीं देखे गए, जबकि कोटा शैली में ये प्रेजेंट है। ओके, शिकार के दृश्य सबसे अधिक है यहाँ पर, जैसे राजा रानी सामंत इनको शिकार करते हुए बताया गया है। प्रमुख रंग पूछे जाए तो हल्का हरा, पीला और नीला। अब महत्वपूर्ण चित्र कोटा शैली का वो कौन सा है? रागमाला सेट। देखिए ये मारवाड़ और मेवाड़ में भी देखा था, तो आप कमेंट करके बताना कि मेवाड़ और मारवाड़ में जो रागमाला सेट बने थे वो किसने बनाए थे, वो याद होने चाहिए। ये कोटा शैली का रागमाला सेट है, ये डालूराम ने बनाया था। ये गुमान सिंह, हाड़ा राजा गुमान सिंह के समय बना था, ठीक है। इसके साथ ही कोटा शैली में भीम सिंह, हाड़ा राजा भीम सिंह नाम के राजा हुए हैं यहाँ पे, उनके समय में श्री कृष्ण के सबसे अधिक चित्र बने थे। क्यों? क्योंकि भीम सिंह के जो ये भीम सिंह जी थे, इन पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, ठीक है। और नेचुरल है जब वो खुद श्री कृष्ण को मानते हैं। इन्होंने तो कोटा का नाम नंदगांव तक रख दिया था, खुद का नाम कृष्णदास तक रख दिया था। तो किसके समय में कोटा शैली वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव में आई? तो वो थे महाराजा भीम सिंह, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, इसीलिए श्री कृष्ण के सबसे अधिक चित्र बनवाए इन्होंने। ओके, कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार ये है नूर मोहम्मद, रघुनाथ, डालूराम और लच्छीराम, ठीक है। तो ये डालूराम तो हमने देखा ही था रागमाला सेट का, इसके साथ लच्छीराम, नूर मोहम्मद। विशेषताएं, तो कोटा शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो चंपा की लताएं बहुत ज्यादा बताई गई है, एक दहाड़ते हुए शेर बहुत अधिक बताए गए हैं, और शेर और हाथियों की लड़ाई भी कोटा शैली में बहुत अधिक बताई गई है। ये मैंने यह प्रश्न दिया है, आपने देख लिया होगा। कोटा और बूंदी चित्रकला में तो भित्ति चित्रों की भरमार है ही है, लेकिन इसके अलावा कौन सी स्कूल ऑफ पेंटिंग है जहाँ पर भित्ति चित्र या हवेलियों के चित्रण के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ के भित्ति चित्र लोक जीवन की झांकी को दिखाता है, ठीक है। तो ये आप जरूर बताइएगा। जैसे कोटा बूंदी के जो भित्ति चित्र है वो तो अधिकतर शिकार के दृश्य से भरे हैं, ठीक है। ये दहाड़ते हुए शेरों से, इस प्रकार के चित्रों से भरे हुए हैं, लेकिन लोक जीवन की झांकी कौन से भित्ति चित्रों में मिलती है ये आप जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं झालावाड़ उपशैली। अब हमने कंप्लीट कर ली बूंदी और कोटा शैली, अब झालावाड़ उपशैली है। तो ये 2 लाइनें देखिए, भित्ति चित्रों में राजसी वैभव और सामंती परिवेश का अधिक चित्रांकन इसी में हुआ है। क्यों? क्योंकि कोटा शैली का सबसे अधिक प्रभाव झालावाड़ उपशैली है, ठीक है। तो झालावाड़ शैली कहाँ से निकल के आई है? कोटा शैली से। स्वर्णकाल देख लेते हैं, तो झालावाड़ उपशैली का स्वर्णकाल है जालिम सिंह झाला का समय, और प्रमुख चित्र माना जाता है राम दरबार का चित्र माना जाता है, झालावाड़ उपशैली का है ये जैसे ताक होता है, जैसे अलमारी होती है, तो जैसे कमरे में ताक वगैरह अलमारी वगैरह होती है, तो वहां पर बना हुआ है ये चित्र राम दरबार का, ये झालावाड़ उपशैली का
प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। तो ये हो गई हमारी झालावाड़ उपशैली और कोटा और बूंदी शैली। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।